ठाकुर और उसका कुआं आजकल फिर से चर्चाओं में है। नए संसद भवन में मनोज कुमार झा ने एक ठाकुर का कुआं कविता का पठन किया। उससे पहले इरफान खान ने इसी कविता को पढ़ा था और बार बार ठाकुर को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जाता है। अक्सर पॉपुलर डिस्कोर्स में और दलित विमर्श के संदर्भ में बौद्धिकों और प्रगतिशील समाज द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मार्मिक कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी बढ़ाई जाती है। इस कविता के माध्यम से सामंतवाद के निरंकुश आधिपत्य को घेरा जाता है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के विराट और वृहत रचना कर्म में से चुनकर ठाकुर का कुआं ही बार बार उद्धृत किया जाना एक सवालिया निशान उठाता है। शैम्पेन सोशलिस्टों और पक्षपाती प्रगतिशीलों द्वारा सामंतशाही का ठीकरा एक मुश्त ठाकुर के सिर फोड़ देना एक पुरानी रिवायत बन गया है, जिसके द्वारा राजपूतों को कॉमन एनिमी दर्शाकर ठाकुर यानी शोषक बनाम दलित यानी शोषित की चलता हुआ बाइनरी खड़ी की जाती है। यह पूरा प्रकरण खेदनीय इसलिए है क्योंकि भारत में सामंत सिर्फ ठाकुर या राजपूत नहीं रहे। जट सिख, गुजर, त्यागी, पठान, कुरैशी, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, मीणा, जाट जैसे सामाजिक गुट भी अलग अलग परिवेश में और अलग अलग समय पर जमींदार और जागीरदार रहे। ऐसे में सामंतवाद का परिचय सिर्फ एक ठाकुर को बना देना, वह भी एक चयनित कविता के पाठ पुनर्पाठ द्वारा, महज एक संयोग न होकर एक सोचा समझा अकादमिक षड्यंत्र है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य है कि ठाकुर को सामंती शोषक का रूप बनाकर पेश करना। गौरतलब यह है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के रचना संसार में जिन जिन विषयों, निजी अनुभवों, जाति समूहों और विमर्शों का उल्लेख है, वह किसी वजह से मुख्य धारा से परे ही रखे जाते हैं। जाहिर है इसलिए भी हो सकता है क्योंकि साहित्य जगत और अकादमिक जगत में जिन जाति समूहों का वर्चस्व है, वे नहीं चाहते कि दलित चेतना की धुरी ठाकुर नामक शोषक से इतर किसी और समूह की ओर घूमे। लेकिन ईमानदारी से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृतियों का पुनरावलोकन करें तो हम पाते हैं कि उनके रचना कर्म में शोषक के चेहरे और उपनाम गैर ठाकुरी ज़्यादा हैं, जिन्हें लोकप्रिय माध्यमों द्वारा कम उठाए जाते हैं। आइए एक एक कर अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य पर नज़र डालते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित पैतृक गांव पर आधारित है, जो एक त्यागी बहुल गांव है। जूठन में वाल्मीकि जी का बतौर दलित या अछूत तजुर्बा दर्ज है। त्यागियों द्वारा उनके और उनके परिवार के साथ किए गए भेदभाव और दुर्व्यवहार का संवेदनशील ब्यौरा इसमें मिलता है। इसी तरह उनकी कहानी सलाम में ब्राह्मणों द्वारा स्थापित सदियों पुरानी परंपरा सलाम प्रथा का विरोध करते दलित किरदार का विवरण है। वाल्मीकि जी की एक अन्य कहानी गौ हत्या में भारतीय गांव में ठाकुर ब्राह्मण गठजोड़ द्वारा दलित अस्मिता को कुचलने की साजिश का यथार्थ व हृदय विदारक वर्णन किया गया है। पंडित रामशरण द्वारा दलित युवक सुक्का को गोकशी के नाम पर फंसाना दिखाया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी ब्रह्मास्त्र में पंडित माधव प्रसाद भट्ट नाम के पुरोहित किरदार के बहाने उस जातीय श्रेष्ठता बोध को पकड़ने की कोशिश की है जो सामाजिक बदलाव में बाधक है। वाल्मीकि जी की कहानी 25 चेका 150 में उन्होंने गांव के सामंत चौधरी को दलितों का आर्थिक शोषण करते हुए चित्रित किया है। अपनी कहानी रिहाई में वाल्मीकि जी ने बंधुआ मजदूरों पर एक लाला सुखलाल द्वारा किए जाने वाले शोषण का विवरण दिया है। इनकी कहानी प्रमोशन में मार्क्सवादियों का दलितों के प्रति दोयम दर्जे का रवैया उजागर हुआ है। सपना कहानी में एक शिरोडकर जो किरदार है विद्यालय की बजाय मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखता है। दलित युवक गौतम उसके परिवार को नटराजन नामक पात्र द्वारा इसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आगे बैठने नहीं दिया जाता। घुसपैठिया कहानी उच्च शिक्षण संस्थाओं में दलित छात्रों के प्रति होने वाले भेदभाव को सच के साथ प्रस्तुत करती है, जहां एक सुभाष सोनकर की एक प्रवण मिश्रा द्वारा रैगिंग के नाम पर जमकर पिटाई की जाती है। मेडिकल कॉलेज में बैठे भगवती उपाध्याय जैसे डीन का उल्लेख है जो दलित छात्रों का शोषण रोकने की बजाय उसे बढ़ावा देते और जायज़ ठहराते नजर आएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी कहानियों के माध्यम से केवल सवर्णों के बीच ही नहीं बल्कि दलित समाज में भी फैले अंतर्विरोध को दिखाना नहीं भूले, और वाल्मीकि जी की कहानी शव यात्रा इसी अंतर्विरोध का उदाहरण है। शव यात्रा की कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, दलितों में भी दलित का होना यह अंतर्विरोध दलित समाज का यथार्थ है जिसे वाल्मीकि जी ने अपनी कहानी के माध्यम से उभारा है। भय कहानी के माध्यम से वाल्मीकि जी दलितों की जाति छुपाने की प्रवृत्ति और दलित समाज में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मणवाद की जकड़ में फंसे दलितों का विवरण है। कहानी के मुख्य पात्र को भय है कि कहीं उसके पड़ोसी ब्राह्मण को उसकी जाति न पता लग जाए और वो डीकास्ट होने के बाद अब डी क्लास ना कर दिए जाए। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अंधड़
और दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन जैसी कहानियाँ भी दलितों में अंतर्निहित हीन भावना के चलते उनका सवर्ण पहचान की कैंचुल ओढ़ लेना दर्शाती है। बीरम की बहु कहानी दलित पुरुषों के अंतस में विद्यमान ब्राह्मणवाद और सामंतवाद को रेखांकित करती है। मेरे पुरखे कविता में ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि तुमने कहा ब्रह्मा के पाँव से जन्मे शूद्र और सिर से ब्राह्मण, उन्होंने पलट कर नहीं पूछा कि ब्रह्मा कहाँ से जन्मा। वह दिन कब आएगा कविता में ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब बामन ही बामन। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया एक ही जैसी है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इन तमाम रचनाओं को छोड़कर साहित्य और मीडिया के मठाधीशों ने अपनी सुविधा और स्वाद अनुसार हड़प कर सिर्फ एक ही कविता ठाकुर का कुआं दोहराई, जिससे न सिर्फ दलित चेतना दिग्भ्रमित हो बल्कि समाज में सिर्फ ठाकुर की परिभाषा एक सामंतवादी लठैत शोषक की बनी रहे। वाल्मीकि जी के संपूर्ण रचना संसार में भटकते हुए असहज करने वाले ऐसे कई किरदार और कई समूह मिलते हैं जिनका जिक्र लोकप्रिय शोषक बनाम शोषित नैरेटिव में साफ तौर पर आने ही नहीं दिया जाता। ऐसा करना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के दलित विमर्श के साथ अन्याय करना तो है ही, साथ ही सामंतवाद के बहुआयामी चरित्र को पर्दादारी से बचाए रखना भी। एक खास सामाजिक समूह ठाकुर में खलनायक ढूंढना आसान तो है, पर यह जातीय शोषण पर हवाई चोट करने जैसा है, क्योंकि जातीय भेदभाव का नासूर तो कहीं और भी पकड़ा है, जहां बौद्धिकों ने शनाख्त कर शिफा करना कभी मुनासिब नहीं समझा। अकादमिक जगत, बौद्धिक लोक और मीडिया के इस पक्षपाती रवैये पर अर्जुन सिंह चांद की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है।